प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है बीएसटीसी का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। तो आज मैं आपके लिए बीएसटीसी के शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपके परीक्षा के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड से किस तरीके से प्रश्न आएंगे और कौन कौन से सवाल है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे मिलेंगे, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना, ठीक है। और लास्ट में कमेंट कर देना इस क्लास को देखने के बाद कितने सवाल आपके वो सही होते हैं, ठीक है साथियों। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल, वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण क्या है। किसी बच्चे में दोस्तों क्या होता है, कोई बच्चा होता है जिसकी वाणी और भाषा है वो अविकसित होती है, विकसित हो ही नहीं पाती है, अविकसित होती है दोस्तों। तो उसका कारण क्या है, भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो देखिए विद्यार्थियों, वाणी और भाषा का अविकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है। जन्म से बच्चा अगर बहरा होता है ना, तो उसके अंदर कभी भी क्या है, वाणी और भाषा का दोस्तों अविकास है वो नहीं हो पाता है, अविकास होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। बिल्कुल आपको बताना है साथियों कि किसी भी टीचर का क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है वो, ठीक है। उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है। ये कथन कैसा है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है। बालक का विकास है उसके अंदर अधिक योगदान किसका होता है, अच्छे स्कूल का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य व समर्पित अध्यापकों का। बालक का विकास तभी हो पाता है दोस्तों जब उसका टीचर कैसे हो, योग्य और समर्पित टीचर हो, है ना। ध्यान का विद्यार्थियों, बालक का विकास में निम्नलिखित में से अधिकतम योगदान किसका होता है, तो योग्य व समर्पित अध्यापकों का होता है। डी ऑप्शन को राइट कर देंगे। नेक्स्ट, आपके सामने एक शिक्षक की अपनी सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जैसे आपके स्कूल में पढ़ा रहे और आपके साथ 10 टीचर और भी है, तो आपका अपने साथी स्टाफ के साथ में व्यवहार कैसा होना चाहिए। नकारात्मक होना चाहिए, आलोचनात्मक होना चाहिए, सहयोगात्मक या रचनात्मक। तो राइट उत्तर आपका रहेगा सहयोगात्मक। सभी टीचर के आसपास में आपस में क्या करें, वो मिलजुल के काम करेंगे ना, तब कहीं ना कहीं स्कूल का विकास जल्दी होगा। बच्चों की पढ़ाई में उसको क्या मिलेगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपका उत्तर सही रहेगा कि एक शिक्षक अपनी सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, सहयोगात्मक व्यवहार करेगा। नेक्स्ट, आपके सामने शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों को मार्गदर्शन करना या छात्रों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार करना। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना चाहिए फटाफट तरीके से। हाँ, शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है, छात्रों का मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। आपके मत के अनुसार कक्षा संप्रेषण कठिन, सामान्य, रोचक, प्रभावी। बिल्कुल प्यारे साथियों, कक्षा में संप्रेषण कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता साथियों, इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है क्या, नहीं। ये विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। ये परीक्षा के व्यय को कम करने में सहायता करता है, नहीं। ये अंकों को ग्रेड में बदलता है, नहीं। सही बात दोस्तों, देखें सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में इसकी विशेषता होती है कि ये क्या करता है, विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, ऑल ओवर रिजल्ट निकालता है विद्यार्थी का कि विद्यार्थी कैसा है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन को क्या करेंगे अपन यहाँ पर सही कर देंगे। नेक्स्ट, आपके सामने छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। छात्र आपको बताना है विद्यालय के किस छात्र का अनुसरण करेंगे, जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षक हो। प्यारे साथियों, छात्र हमेशा उसी अध्यापक का अनुसरण करते जो क्या हो, भेदभाव नहीं करता हो, जो पक्षपात नहीं करता हो, सबको समान नजर से देखता हो, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्र से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रहेंगे, छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिलेगा। देखिए साथियों, बात करें तो देखिए इससे क्या होता है, इससे छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है ना, और बच्चों को पूर्ण ज्ञान मिलेगा। अगला, उत्तरदायित्व की भावना का पारंपरिक पाठ बालक में कहां से ग्रहण होता है।
उत्तरदायित्व का दोस्तों जो पाठ होता है वो बालक कहां से सीखता है? घर से, स्कूल से, समाज से, समय से। तो उत्तरदायित्व का दोस्तों पाठ बालक हमेशा सबसे पहले घर से ही सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक दिन कक्षा में पढ़ाते समय आपने अनजाने में कुछ गलत तथ्य दे दिए हो जिसका पता आपको घर जाकर पता चलता, तो आप क्या करेंगे? जैसे आप दिन में कहीं पढ़ा रहे हो स्कूल के अंदर, आपने गलत तथ्य दे दिए, फिर शाम को पता चला अरे मैंने तो पढ़ा है वो गलत है ना, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? अगले दिन कक्षा में उस भूल को सुधारेंगे, छात्रों से भूल की माफी मांगेंगे, किसी बहाने को भूल सुधारेंगे। यदि कोई बालक उस भूल की ओर आपका ध्यान दिलाता है तो आप भी उस भूल को नहीं मानेंगे या कुछ नहीं करेंगे। सीधी बात है, गलती हो जाती है इंसान से, अपन क्या करेंगे? अगले दिन भूल को सुधारेंगे और छात्रों से क्षमा मांगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है और राजस्थान जीके से डर लग रहा है आपको, तो हम लेके आ चुके हैं राजस्थान जीके का स्पेशल एमसीक्यू बैच, जिसमें फुल गारंटी रहेगी आपके जीके में 50 में से 40 क्वेश्चन इस बैच से आपको मिल जाएंगे। यह बैच आपको मिलेगा मात्र 249 रुपए के अंदर। स्पेशल एमसीक्यू बैच आपका रहेगा। इस बैच के अंदर प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट, ठीक है, साथ में दोस्तों हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नोट्स वगैरह लिखवाए जाते हैं, वो प्रिंट आप करवा सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आरपी स्टडी आप डाउनलोड करें। पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लेके आ चुके हैं बीएसटीसी के 21 मॉडल पेपर मात्र 125 रुपए के अंदर। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में आपके 200% व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। तो इसको भी ज्वाइन करने के लिए क्या करें? आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। पेमेंट किसी और से करने के लिए हेल्पलाइन से क्या करें? कॉन्टैक्ट करें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं है? शिक्षण व्यवसाय की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है ना। देखिए, बौद्धिक संरचनात्मक में शामिल होना बिल्कुल राइट बात है। कच्चे माल को एक व्यावसायिक और निश्चित अंत में बदलना, ये भी राइट बात है। शैक्षिक रूप से संचारी तकनीकी रखना, ये भी राइट बात है। आत्म संगठन की कमी, ठीक है, आत्म संगठन में अगर कमी आएगी साथियों तो शिक्षण व्यवसाय है ये ऐसे नहीं होगा, तो ये इसकी विशेषता है, वो नहीं होती है। नेक्स्ट, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दिशा में आप क्या करेंगे? आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आपको एक बच्चा प्रश्न पूछ लेता है ना, और आपको उसका उत्तर नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? उसे डांट कर बैठा रहेंगे? नहीं। प्रश्न को गलत कहेंगे? नहीं। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास, बिल्कुल जैसा आपको आता है वैसा अपन उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या दूसरे दिन बताने का वादा करेंगे। तो राइट बात रहेगा, उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अगला, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो, है ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण होने चाहिए। क्या पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण होंगे ना? बिल्कुल नाटक के तरीके से पढ़ाओगे तो बच्चा अनुशासन रखेगा नहीं। बच्चे तो कहेंगे वो तो मार सा कुछ है ही नहीं, उससे क्या डरना। तो बच्चों के अंदर भय भी होना चाहिए, अनुशासन भी होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण होना चाहिए, ये बात क्या है? गलत है। कभी कभी दोस्तों क्या है, कभी कभी दोस्तों नाटकीयपूर्ण होकर अपन को पढ़ाना चाहिए, हमेशा नहीं। नेक्स्ट आपके सामने है, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्यों? उससे ये उनका कर्तव्य है। समय पर आने वाले छात्र ही समय पर छात्र आएंगे, बिल्कुल। अगर टीचर समय पर आएगा छात्र भी समय पर आएंगे क्या? वे छात्रों को प्रेरणा स्रोत होते हैं, या समय पर आना जरूरी नहीं है। देखो, शिक्षक को हमेशा समय पे आना चाहिए। इससे क्या होगा? शिक्षक अगर टाइम पे आएगा तो विद्यार्थी भी क्या आएगा? टाइम पे आएगा। ठीक है। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? आप क्या हो? बिल्कुल विषय अध्यापक हो, और आपको पूछा है कि कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श होता है। कक्षा में छात्रों की सक्रिय एकाग्रता रखने के लिए, छात्रों में अनुशासन रखने हेतु, शिक्षण में सुधार हेतु। तो प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों, वो क्या होता है? छात्रों में एकाग्रता और सक्रिय रखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ताकि बच्चे एक्टिव रहे क्लास में। ठीक है। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करवाने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? छात्र का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथियों। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? आपको क्या करना है? बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास करना है। तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे दोस्तों?
समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या व्यक्ति इतिहास विधि। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, सृजनात्मकता के लिए अपन क्या करेंगे, समस्या समाधान विधि अपनाएंगे। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, ज्ञानार्जन के लिए दोस्तों आपको बताना है अध्यापक को क्या होना चाहिए, प्रयत्नशील, सजग या पुस्तक संग्रहकर्ता या निश्चेष्ट। तो राइट आंसर आपका रहेगा सजग दोस्तों, ठीक है ना। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को हमेशा सजग होना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है, ये कथन कैसा है, विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है, ये कथन क्या है, एकदम सत्य कथन है दोस्तों। कैसा कथन है, सत्य है। हमारे देश में लोग प्राय अपनी रुचि का व्यवसाय नहीं कर पाते, बिल्कुल। जैसे मेरे को टीचर बनना है, ठीक है, फिर भी ऐसे कई सारे विद्यार्थी है जो टीचर बनना चाहते, फिर वो व्यवसाय नहीं कर पाते, कहीं और फील्ड में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। बेरोजगारी बहुत, इसलिए ऐसा होता है क्या, प्रतियोगिताओं में सफलता कठिन मिलती है, उदासीनता है या परिश्रम की प्रवृत्ति कम है। तो आपको पता है दोस्तों, आजकल बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, मजबूरी है उनकी, टीचर तो बनने का सपना तो है बट घर में पैसे नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, बिल्कुल वो काम पे चले जाते हैं, कोई भी और फील्ड अपना लेते हैं। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आप बहुत लकी हो दोस्तों, जी जान लगा के पढ़िए, ठीक है ना। पढ़ाई हर किसी के नसीब में नहीं होती है। अगला, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। भूल सुधार पद्धति को अगर बढ़ावा देना है ना तो अपन कैसे देंगे, बच्चा अगर बार बार भूल रहा है तो अपन क्या करेंगे, उसको नाटकीय तरीके से पढ़ाएंगे। किस तरीके से पढ़ाएंगे, नाटकीय तरीके से पढ़ाएंगे साथियों। नेक्स्ट आपके सामने, आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे या कक्षा के पाठ को दोहराएंगे। सभी छात्र ऐसा कर रहे हैं क्या है, एक आध विद्यार्थी करेगा तो कोई बात नहीं, उसको समझ नहीं आया है। कक्षा में सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे, मतलब क्या करना पड़ेगा, अपन को पाठ को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, ठीक है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। सीधी बात है साथियों, अपन क्या करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, तब क्या आएगा, तब दोस्तों आए वो सामाजिक बुराइयां दूर होगी। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा रहेगा। जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, उसका लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है तो मेरा व्यवहार क्या रहेगा, अनुशासित, पक्षतापूर्ण, सामान्य छात्र की भांति, पुत्र की भांति। सीधी बात है, अपन क्या करेंगे, उसको सामान्य छात्र की भांति। स्कूल में टीचर के तो सभी बच्चे क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, कमेंट करेंगे, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को किस तरीके से प्रोत्साहित करेंगे। तो अपन किस तरीके से करेंगे, स्वावलंबी बनने हेतु, ठीक है। अगला, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया, आपको टीचर ही क्यों बनना है, और भी तो बहुत सारे हैं ना। आपको शिक्षक क्यों दोस्तों, क्योंकि ये कार्य मुझे क्या है, अत्यधिक प्रिय कार्य है, पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए, ठीक है। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण का परिणाम क्या होता है। प्रभावी शिक्षण का परिणाम दोस्तों होता है अपने अनुसार, वो क्या होता है, तो बिल्कुल वो होता है पाठ्यक्रम पर अधिकार व संप्रेषण का। नेक्स्ट, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा करते हैं दोस्तों, उसे व्यक्तिगत भाषा में क्या कहते हैं, पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरस्कार। यदि बालक का सामाजिकरण ना हो तो वो किस प्रकार का बनेगा। बिल्कुल, बालक में अगर सामाजिकरण नहीं होगा क्या होगा, वो असामाजिक बन जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो ये आज के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। अगर इस क्लास को आप प्यार करोगे, क्लास को ज्यादा शेयर करोगे ना, तो ऐसी ऐसी क्लास में और भी लेके आता रहूंगा आपके बीच में, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी जीके का स्पेशल बैच लाना चाहते हैं, स्पेशल बैच मिल जाएगा जीके का। जीके में आपका डर पूरा खत्म हो जाएगा। और जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, 125 रुपए के अंदर सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है BSTC की, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करना विद्यार्थियों। बाकी मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।